सुबह का मौसम काफ़ी मस्त है, हवा काफ़ी तेज़ है और हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पे जिसके एंड का हमें कोई आइडिया नहीं है। ये रास्ते सीधे हैं लेकिन हमारी कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रास्ते में आई एक बिल्डिंग थोड़ी अलग सी, बट इग्नोर ना, हम तो व्यूज़ देखने आए बॉस। ट्रक तो पीछे छूट गया लेकिन ये नज़ारों ने साथ नहीं छोड़ा। मैं हूँ, मेरा दोस्त है और एक मंजिल है जिसका हम दोनों को कोई अंदाज़ा नहीं है। रोड सीधा है लेकिन कहानी टेढ़ी होने वाली है। सीन तो सिनेमैटिक हो रहा है बट ड्रोन की कमी है। डोंट वरी, ड्रोन भी आ जाएगा। काले रास्ते के दोनों तरफ हरियाली और हमारी मंजिल सामने थी मोरबे डैम। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे एंट्री बंद है। चलिए, कुछ दिन पहले यहाँ पे किसी की मौत हो गई है, वो डूब के मर गए, तो हमको जान ही नहीं दे रहे वहाँ तक। तो अब हम सोच रहे हैं हम पावना लेक चलेंगे, लोनावला। चलो चलते हैं। मोरबे डैम से बाइक उठाई और सीधा निकल पड़े पावना लेक की तरफ। टाइम कम है भाई लेकिन हौसला फुल है। भाई ने अब गियर टाइट कर दिया है। हाँ, इसमें गियर नहीं होता। 2 घंटा लेट हो चुके हैं और जगह भी चेंज करनी पड़ी है। रोड के दोनों तरफ फुल हरियाली। दिल कह रहा है रुक जाओ, पर दिमाग बोल रहा है भाग लो भाई। रोड स्लीपरी, मोड़ तीखे और ऊपर से चढ़ाई भी। बाइक का पूरा टेस्ट हो रहा है। खंडाला के फ्लाईओवर पे एक मोमेंट के लिए रुक गए। आप ही देख लो क्यों। आप मेरे पीछे देख सकते हो कैसे बादलों का पहाड़, बहुत सुंदर है। बीच रास्ते एक कैमल भी दिख गया। भाई पावना जा रहे हैं राजस्थान। ये पैरेलल फ्लाईओवर को फॉलो करते करते आ गए कुछ ऐसे रास्ते पर। कच्चा रास्ता, ऑफ रोडिंग और हर सेकंड पर खड्डा। इस बार बाइक भी बोल रही है मेरी ट्रेकिंग क्यों करवा रहे हो सालो। लग रहा होगा ना कि इसमें सिर्फ वॉइस ओवर होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं भी आने वाला हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। पीछे छूटा रास्ता एक कहानी बन गया और आगे का रास्ता वो एक नई कहानी लिखने को तैयार था। ये रास्ता 2 पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ लोहागढ़ फोर्ट के पास के पाथ पूरा ड्रीमी है। और फिर नज़र पड़ी पावना लेक पर, इतनी शांत जैसे हमें बुला रही हो। ड्रोन नहीं है पर जितना हो सकता है उतना कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। लेक के किनारे आए और जगह ढूंढना शुरू किया। भाई ये भी एक स्ट्रगल है। सुंदर व्यू प्लस सेफ स्पॉट रेयर कॉम्बो होता है। अब वापस सीधा रास्ता पकड़ लिया है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं पर एनर्जी अभी भी फुल ऑन है। भाई लेट हो रहे हैं ना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राज और आज मैं आया हूँ पावना लेक कैंपिंग करने। लेकिन इसके पहले हम एक और जगह गए थे, मोरबे डैम। वहाँ हम गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे हादसे की वजह से, इसलिए वहाँ की एंट्री बंद कर दी गई है। इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। हमारा प्लान में तो नहीं था पावना लेक, पर अभी क्या करें, हम निकल गए थे तो एडवेंचर कंटिन्यू करना था हमको। तो हम अब आए हैं तो हम यहाँ पे, हमको जगह तो नहीं मिल रही है नीचे क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। तो हम एक पीक पे आए हैं, वहाँ पे हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है, इसलिए हमको एक ऐसी जगह देखना पड़ेगा जहाँ पे हम अपना कैंप सेटअप कर सके। और उसके भी पहले मैं एक पत्थर ढूंढने वाला हूँ। मैं इसका बताता हूँ क्यों मैं पत्थर ढूंढ रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ये पत्थर तो मिल गया है दोस्तों, बट थोड़ा गंदा था तो हम साफ़ कर रहे हैं उसको। ये मेरा दोस्त सुमित है जिसके साथ में ये कैंपिंग करने आया हूँ। ये व्यू देखने के लिए तो इतना ट्रैवल किया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया टेंट लगाने के लिए। अब देखो, टेंट लगाना कोई आसान काम नहीं होता ऐसे हवे में। जो हम वीडियोस देख के आए थे, प्रोफेशनल वीडियोस थे वो, पर यहाँ हमारे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुए, उनको हमको साइड में रखना पड़ा। पेक्स चेक हो रहे हैं, हमें पता है टेंट नहीं उड़ने वाला, लेकिन ये हवा उड़ाने वाली चल रही है। टेंट लग गया है और खुशी ऐसी थी जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो गया और बिना पढ़ाई के। अब लग रहा था कि रात मच जाएगी या कुछ और होगा। बारिश का मौसम बन चुका है गाइस। अब बारिश होने वाला है, अब हमको जाना पड़ेगा टेंट के अंदर। पत्थर तो मिल गया हमको लकीली। दोस्तों मेरा टेंट तो लग चुका है, रुको मैं आपको 2 सेकंड में दिखाता हूँ, उसके पहले आप बाहर का नज़ारा दें। और ये रहा कैंप। हमने कैंप तो सेटअप कर लिया है। अब कैंप सेटअप करने के बाद एक ज़रूरी काम होता है खाना। अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये वही पत्थर है जो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि हमको अब इस पे रख के ये खाना बनाना है। हम डायरेक्ट प्लास्टिक पे नहीं रख सकते, अगर थोड़ा सा भी गैस यहाँ वहाँ हुआ तो पता है आपको क्या होगा।
तो हम अपनी नींद नहीं ख़राब करना चाहते, इसलिए हम पत्थर ढूंढ रहे थे। तो चलिए अब हम खाना बनाते हैं और फिर आपके साथ मैगी खाएंगे। चलो दोस्तों, हमारी मैगी रेडी है। आज के खाने के तौर पे हम खाने वाले हैं मैगी। हमारा डिनर आज का यही है। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है और हम अंदर बैठ के गर्मा गर्म मैगी खाने वाले हैं। बनी तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल एकदम, कुछ नहीं है, बस इसमें प्याज है और मिर्ची है। पर खाने में इतनी बेहतरीन लग रही है ना ये मैगी, क्या बताऊँ। ये पूरा दिन के थकान का रिवॉर्ड है हमारा। आज मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने मैगी खा के। हमने टाइम नहीं मिला था टेंट सेटअप करने के लिए, प्लेस फाइंड करने के लिए। बहुत मेहनत से हमको ये सब करना पड़ा। मैं आपको सुबह बताऊंगा क्या क्या हुआ है। चलो मिलते हैं फिर सुबह। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों। अभी मैं बाहर निकला था आपको बारिश दिखाने के लिए, क्योंकि कल रात को तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इससे भी ज़्यादा बारिश हो रही थी कल रात को। अभी मैं भी भीग रहा हूँ, मैं अभी तुरंत जाता हूँ टेंट में, फिर बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ था कल, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की रात हमारी काफ़ी एडवेंचरस थी। हमारी बार बार नींद खुलती रही क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा और बारिश थी। हमने बार बार बाहर जाके टेंट के पेक्स चेक करे कि वो अच्छे से गड़े हैं या नहीं। लकीली टेंट ने हमारा काफ़ी अच्छा साथ निभाया है। कहते हैं ना, आपके लिए छोटी सी प्रोटेक्शन भी रात को आपका दीवार का काम करती है, तो वैसे ही हमारे टेंट ने काम किया है। अभी हमने वेदर फोरकास्ट चेक किया, हमें बता रहा है कि आज का पूरा दिन यहाँ पे बारिश होने वाला है। तो हमें करीब 8 बजे हमने हमारा पूरा टेंट पैक कर लिया है, क्योंकि अभी 8:30 से हैवी रेनफॉल चालू होने वाला है। तो हम अभी निकल रहे हैं हम अपने घर के लिए। अब रास्ते में क्या होता है मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। सुबह थोड़ी सी धूप निकल आई जैसे ही हम निकल रहे थे, और ये वही जगह है जहाँ हमने रात गुजारी। और देखो, सारा कूड़ा एक थैली में है, क्योंकि नेचर क्लीन रखना भी एक कैंपिंग का पार्ट है। इन पेड़ पौधों को रात में शायद से नोटिस नहीं किया, लेकिन सुबह इन चीज़ों की सुंदरता दिख ही गई। बस अब कदम निकल चुके थे, लेकिन सफ़र अभी भी बोरिंग नहीं था। बाइक फिर चली कच्चे रास्ते, खड्डे और थ्रिल का तो लेवल 10 on 10। ऐसे लगा जैसे अभी रिटर्न ना जाए, पर घर वालों को कौन समझाएगा। रिटर्न होते वक्त ये सब सोच ही रहा था कि सामने दिखाई पड़ा ये छोटा सा वाटरफॉल, ऊपर से बारिश, पेड रोल निभाते हुए। ये ट्रिप प्लानिंग से शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ एक अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर से। जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो कहानी बनी। और खंडाला के रास्ते एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ा। तो दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट टाइम कैंपिंग एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।